ये स्टूडेंट्स, ये एक पॉलीनोमियल का सम है जिसको फैक्टराइज करना है और ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये सम नहीं आता। देखो नॉर्मल पॉलीनोमियल सबको आती है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है सबको आती है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, और इसमें शॉर्ट आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग सा मेथड है, एक्चुअली डिवीजन मेथड से भी होता है, लेकिन डिवीजन मेथड के अलावा भी एक और मेथड है जो ज्यादातर बहुत से कम स्टूडेंट्स को पता है, तो मैं ये मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, डिवीजन मेथड सबको आएगी, लेकिन ये मेथड थोड़ी सी अलग है और हमको क्या करना है, पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू हियर द हाउ टू सॉल्व दिस सम। पहले देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे कि नॉर्मल पॉलीनोमियल को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म कितने दिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यहाँ पे 4 टर्म दिए। जैसे कि पता कैसे चला कि टर्म कैसे आया, टर्म कैसे चेंज होती है, बीच में अगर प्लस और माइनस की दीवार है, बीच में अगर प्लस और माइनस की बॉल है, तो वो बताएंगे कि भाई यहाँ पे टर्म चेंज हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, फिर माइनस, मतलब यहाँ पे ये आया सब साइन आई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब क्या करेंगे, टोटल 4 टर्म में से हम लोग ऐसा करेंगे कि दोनों को कॉमन निकालना है इसमें से। तो मान लो ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकलेगा x², यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -13, फिर यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकालोगे तो 4, यहाँ पे बचेगा 8x माइनस बचेगा 5। अब देखना, ये तो मैंने फटाफट से बता दिया सर, आपने क्या क्या समझ में, कोई बात नहीं। एक्चुअली पॉलीनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे, दोनों में से कॉमन निकालो, फिर यहाँ पे बचेगा उसको अंदर लिखो, यहाँ पे से कॉमन निकालो, बचेगा अंदर लिखो। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों के दोनों ब्रैकेट कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, इसलिए ये कॉमन वाली मेथड यहाँ पर नहीं चलेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि ये सम थोड़ा सा अलग है, इस सम को अलग से शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इस सम को अलग से शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ये मेथड नहीं चलेगी, इसलिए मैं ये मेथड को नहीं बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें गलतियां होती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मेथड को जानते नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शो करने जा रहा हूँ, अलग से थोड़ा हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू शो यू कि हाउ टू सॉल्व दिस सम। हमको सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करना है, अब वो वाली मेथड नहीं चलेगी जो मैंने बताया था, हमको यहाँ पे करना है सम ऑफ कोएफिशिएंट। सबसे पहले मेथड को अलग तरीके से करता हूँ, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल दिया है, वेरिएबल x है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की डिग्री दी है, और देखो पॉलीनोमियल का रूल होता है कि वेरिएबल्स होते हैं ना, वो डिग्री रिकॉर्ड में होती है उसकी डिग्री, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, यहाँ पे पावर 1, फिर यहाँ पे 0। 0 का मतलब होता है किसी की भी पावर में 0 होता है, इसका मतलब होता है 1। दैट्स व्हाई 20 बन जाता है, इसलिए इसको 0 लिखा नहीं, इसलिए इसको लिख के नहीं दिया। ठीक है, अब हम लोग सम ऑफ कोएफिशिएंट करते हैं। सम क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होंगे, तो x के आगे के सब कोएफिशिएंट, यानी कि नंबर। यहाँ पे कौन सा नंबर है, x है, x के आगे कुछ भी नहीं है, मैथ्स में इसका कोई 10 का होगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे -30, यहाँ पे 32, यहाँ पे -20। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -30, यहाँ पे 32, यहाँ पे -20। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, सारे के सारे कोएफिशिएंट दिए, सबका मैं प्लस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पहले प्लस प्लस का प्लस करो, तो 32 + 2 33 हो जाएगा, और 20 - 13 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 33 हो जाएगा। 33 - 33 क्या हो जाएगा, 0। अगर आंसर हमको 0 मिलता है, अगर आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो क्या करना है, ऐसा है कि भाई पॉलीनोमियल का रूल है, अगर कोएफिशिएंट का सम करने से आंसर अगर 0 आता है, तो उसका मतलब ये है कि पॉलीनोमियल जो दिया है px, उसका एक कॉमन फैक्टर होगा x - 1। तो क्या करेंगे, हियर द सम इज 0, द सम इज 0, सम इज 0, that's why क्या बोलेंगे, therefore the common factor of the px, common factor of px is क्या आएगा, is x - 1। तो x - 1 is the common factor। अब देखना ये सबको कैसे लिखते हैं, ये मैंने पहले सबसे पहले क्या मेथड की, इसमें सबसे पहले कोएफिशिएंट का सम किया, आंसर क्या मिला हमको, 0 आया। 0 अगर आया तो क्या मिलेंगे, px का एक कॉमन फैक्टर x - 1 होगा। अब देखना आपकी बुक में ऐसे लाइनिंग होती है, आपकी बुक में ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है ना, ऐसी लाइनिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग बताई, पहली लाइन में आपको क्या करना है, वापस से क्वेश्चन लिखना है। कौन सा वाला, ये जो क्वेश्चन था वो वापस लिखो, तो x³ - 13x² + 32x और -20, दिस इज योर क्वेश्चन। अगेन हमने क्या किया, वापस से मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया। एक लाइन मिडिल वाली जो है उसको स्किप कर दो, ऐसे ही छोड़ दो, और उसके नीचे वाली थर्ड लाइन है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको उस लाइन में ये जो हमारा कॉमन फैक्टर बना उसको 3 बार लिखना है, क्यों, मैक्सिमम डिग्री 3 है, 3 टाइम लिखो, थोड़ी थोड़ी गैप छोड़ दो। फिर से बता रहा हूं, पहले मैंने क्या किया, इसका सम किया, 0 आया, x - 1 फैक्टर बनाया पहली लाइन में, उसके बाद वाली पहली लाइन में मैंने क्वेश्चन वापस लिखा, दूसरी लाइन में मैंने क्या किया, इसको स्किप किया, और तीसरी लाइन में मुझे क्या करना है, इसी चीज को 3 बार लिखना है, कॉमन कॉमन जगह छोड़ दो। यहां पे आएगा x - 1 एक बार, यानी ये x - 1 हो गया, ये आ गया x - 1 दोबारा, यहां पे आएगा x - 1 थर्ड।
अब क्या करना है यहाँ पे, उसका जो खेल है वही तो सीखना है। तो मैं यहाँ पे एक जादू करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि वापस ये जो कोएफिशिएंट है वापस लिखो, पहले का कोएफिशिएंट था 1, दूसरे का कोएफिशिएंट था -30, जो माइनस लिखना है साइन के साथ, यहाँ पे 32 और चौथे का है -20। देखना पहला कोएफिशिएंट था 1, दूसरा था -30, तीसरा था 32 और चौथा था -20। अब हमारा फैक्टर क्या बना था, कॉमन फैक्टर x - 1 बना है। तो हमको यहाँ पर अगर माइनस बना है तो हमको यहाँ पे सबको जोड़ना है, प्लस करना है, सभी क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, लास्ट में x बना है 0 सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 है, लास्ट में हमारा 0 होना चाहिए। 1 + 0 क्या होता है 1, यही 1 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 13 - 1 क्या हो जाएगा -12, बड़े लार्जर वाली साइन है। ये -12 को प्लस माइनस माइनस का -12 को यहाँ पे लो, लेके जाओ, +13 में से -12 निकालो 20, ये +20 को यहाँ पे रखो, 20 पर -0 हो गया सर। फिर से बता रहा हूं क्या किया मैंने, अगर -1 है पहले कोएफिशिएंट को वापस दोबारा लिखो, अगर माइनस कॉमन है तो यहाँ पे प्लस करना है, ऐसे जोड़ते जाओ, लास्ट में यहाँ पे पहले 0 से करो, लास्ट में 0 आना चाहिए। 1 + 0 क्या 1, वापस माइनस को यहाँ पे लेके गए, -30 + 1 -12 हो गया, -12 यहाँ पे इसको माइनस किया, +20 किया, 20 0 हो गया। अब ये जो आंसर बने ना, यहाँ पे पहले में लिख दो x2, दूसरे में लिखो x, तीसरे में डाल दो x। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर जो मैंने यहाँ पे गैप बनाई वहां पे सेटअप करना है। क्या करना है, ये तीनों आंसर को मुझे वहां पर सेटअप करना है। तो x2 मतलब 1 है तो आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1x2 नहीं लिखोगे तो चलेगा, खाली x2 लिखो चल जाएगा। देन क्या करना है, -12x, तो -12x यहाँ पे बीच में लिखो, -12x, ठीक है, 12x लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखना है +20, तो +20 में लास्ट में इसी की तरह लिखा। अब क्या करना है, मुझे इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, आंसर आना है। तो ये पानी पूरी है, इसको भी खिलाओ, इसको भी खिलाओ, तो x2 * x क्या बन जाएगा, x3, x2 * x क्या बन जाएगा, x3, तो देखो पहला आंसर आ गया। देन x2 * 1 क्या हो जाएगा, -x2, x2 * 1 -x2। हमको कितना चाहिए था, 13, हमको मिला कितना, 1। आप इससे 13 लाख रुपए मांग रहे हैं, आपको उसने 1 लाख ही वापस किया, अभी आपको कितना लेना है, 12 लाख और लेना है, आपको सिर्फ 1 ही मिला। तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ओवर। अब इसकी बात है, 12x का मल्टीप्लाई 12x के साथ क्या हो जाएगा, -12x2। देखो 1 मिला था, 12 और आ गया, 13 आ गया, हो गया, 1 और 12 13 हो गया। और यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं कराओ, पानी को दोनों को मिलाओ, माइनस माइनस प्लस, 12x * 1, 12x * 1 तो 12x ही होगा। आपको चाहिए था 32, मिला कितना, 12। आपने किसी को 32 लाख दिए, 12 लाख में कितने लगे, 20। अब इसकी बारी, तो 20 का मल्टीप्लाई x के साथ 20x। थोड़ा सा ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके फिर से समझोगे, आपको और समझ में आएगा। और ये 20 का मल्टीप्लाई लास्ट में इसके साथ तो -20, देखो 12 + 20 32 आ गया, और ये लास्ट में 20 भी मिल गए। इस तरीके से हमको इसको शॉर्ट आउट करना है, यानी ये यहां से आता है, कैसे आया इसको आप देखना। मेरा वीडियो फिर से बोल रहा हूं, पॉज करना, धीरे धीरे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, पहले मैंने 3 स्टेप लिखे। पहले स्टेप में पहले लाइन में मैंने लिखा था क्वेश्चन, दूसरी लाइन में जगह छोड़ी, तीसरी लाइन में क्या किया, ये x - 1 जो था, ये x - 1 को थोड़ी गैप छोड़ के मैंने 3 बार लिखा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस कोएफिशिएंट को लिखे, इस तरीके से मैंने शॉर्ट आउट किया, प्लस करके 0 करके आंसर लगा। ये आंसर को मैंने यहाँ पे जहाँ पे गैप था उधर लिख दिया, और ये तीनों दिन का मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो ये आंसर आया। मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों को शॉर्ट आउट किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, ये दिया, ये दोनों का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया, +12 आया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 20 और 12 आएगा, 25 आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लास्ट वाला आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सम शॉर्ट आउट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, px = क्या मिला हमको, ये तीनों दिन में से कॉमन क्या है, तो ये तीनों दिन ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन निकाल दो, x - 1 इज द कॉमन। देन क्या है, x2 - 12x + 20, क्या रहा है, x2 - 12x + 20। अब ये 20 के फैक्टर करो, जिससे करके 12 है, तो ऑलरेडी मैंने और आगे वाले वीडियो में बताया आपको। तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस, क्यों, मैंने अब मेरा एक वीडियो है पॉलीनोमियल का, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x - 1, इसको डायरेक्ट लिखना तो डायरेक्ट लिखो, वरना इसमें आंसर आएगा x - 2, x - 10 भी लिख सकते हो। तो x - 2, x - 10, इस तरीके से इसका शॉर्ट आउट होकर हमारा ये फाइनल आंसर बन जाएगा। फिर भी अगर आपको जानना है इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, और एक बता देता हूँ क्या आंसर किस तरीके से सेट किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो आंसर बने उसको लिखते हैं, x2, अभी मिडल टर्म में लिखना है, स्प्लिटिंग का मेथड है, इसको x से लिखो, तो -10x - 2x +20, ऐसा करके लिखना होगा। अब यहाँ पे 4 मैंने पहले बताया था कि 4 बार इसको स्प्लिट करके 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। क्या होगा, दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, x, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे आएगा -1, ये दोनों में से कॉमन निकालो, क्या दिख रहा है 2, यहाँ पे बचेगा x, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज करो, 2 10 इज 20, क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट कॉमन है, यहाँ पे आएगा x - 1, x - 10 और बाकी बचा x - 10 और बाकी बचा x - 2 अंदर आएगा।
पहले मैं 2 को लिख देता हूँ और 10 को मैं बाद में लिखता हूँ। तो x minus 1, x minus 2, x minus 10, दिस इज द फाइनल आंसर। और इस तरीके से ये सबको अलग से सॉर्ट आउट करना है। डिवीजन मेथड भी है इसकी, ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक सम था जो आपको सीखना था अच्छी तरह से, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देख लो, एक बार पॉज करना, अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके आप फिर से एक बार लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।